हमारी आज की वीडियो रहने वाली है हकल्स रूल्स फॉर एरोमेटिसिटी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो हकल्स ने कुछ रूल दिए थे एरोमेटिसिटी को डिफाइन करने के लिए, यानी हम कैसे फाइंड करेंगे कि कंपाउंड हमारा एरोमेटिक है या नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले है कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। जो हमारा कंपाउंड है वो साइक्लिक होना चाहिए। साइक्लिक होना चाहिए यानी उसमें सभी जो एटम्स है उसमें एक अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल रहना चाहिए। अगला है हमारा कंपाउंड शुड बी कॉन्जुगेशन, यानी यहाँ पे साइक्लिक में होना चाहिए, उसमें हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। sp भी चल सकता है, sp2 भी चल सकता है, पर हमारा हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं होना चाहिए। sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होना चाहिए। उसके बाद से कंपाउंड शुड बी इन कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन यानी इसमें क्या होना चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए अल्टरनेट, यानी जैसे ये हमारा बेंजीन को लेके चलता है, इसमें क्या है अल्टरनेट पाई बॉन्ड है। तो यही होता है कॉन्जुगेशन, जिसमें अल्टरनेट क्या होता है पाई बॉन्ड्स होते हैं। तो कंपाउंड कॉन्जुगेशन में होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, यानी एक अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल होनी चाहिए। sp और sp2 हाइब्रिडाइजेशन चल सकती है, लेकिन sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होना चाहिए। ऑल sp2 हाइब्रिडाइजेशन एटम, ये भी सही है। उसके बाद है प्लेनर। प्लेनर होना चाहिए यानी सभी जो हमारे कंपाउंड में जो सभी एलिमेंट्स हैं वो एक ही प्लेन में होने चाहिए। एक ही प्लेन में होंगे तो मैक्सिमम ओवरलैप होगी, तो ये क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। अगला है फॉलो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इस रूल्स को हम समझते हैं पीछे दो एग्जांपल्स के कॉन्टेक्स्ट में। तो ये है, इसमें इसने क्या फॉलो करना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करना चाहिए। तो देखिए है क्या 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो जैसे हमारे जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है बेंजीन। हमें इसमें फाइंड करना है कि बेंजीन एरोमेटिक है या नहीं है। तो इसकी कंडीशन सारी लगाएंगे। सबसे पहले ये क्या है, देखिए साइक्लिक है। साइक्लिक है क्योंकि इसमें जो सभी हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, sp2 है, कोई भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं है। अगला प्लेनर है, देखो ये सब एक ही प्लेन में है तो इसमें मैक्सिमम ओवरलैप हो रहा है। उसके बाद से है हमारा कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन है ना, देखिए अल्टरनेट डबल बॉन्ड 1 2 3, तो कॉन्जुगेशन भी है इसमें। अब ये फॉलो करना चाहिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो जो सही है, देखिए तो साइक्लिक है, प्लेनर है, sp2 है। अब इन दोनों में से हमें चेक करना है, तो इसके लिए चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कितने पाई बॉन्ड है, 1 2 3, यानी इसमें है 3 पाई बॉन्ड। अगर अब हमारे 3 पाई बॉन्ड है तो हमारे इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें 6। तो जो है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 4n+2 इज इक्वल्स टू 6। अभी जो वैल्यू है 2 यहाँ से प्लस पे है तो उधर किस पे चली जाएगी, माइनस पे, तो ये हो जाएगा 6 - 2। तो 6 - 2 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 4। तो 4n इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4, तो n की वैल्यू आ जाएगी 1। तो n की वैल्यू 1 है। जो हमारी n की वैल्यू होनी चाहिए वो 0 से लेके 1 2 3 4 5 सो ऑन सब तक चल सकती है। तो इसमें 4n+2 इलेक्ट्रॉन को इसने फॉलो कर रखा है, तो ये कैसा कंपाउंड है, एरोमेटिक। समझ में आया आप लोग को कैसे देखना है। तो ये हैं वो सारे रूल्स, ये सबको फॉलो करनी चाहिए। जिस पे वैल्यू आनी चाहिए वो 0 1 2 ऐसे सो ऑन चल सकती है आगे को। उसके बाद से है हमारा एक दूसरा एग्जाम्पल है, हम उसमें भी देखेंगे, जो कुछ कन्फ्यूजन है वो क्लियर होंगे। देखिए ये साइक्लिक है, ये प्लेनर भी है, और इसमें सभी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। अब देखो इसमें हमें ये रूल्स देखना है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो देखिए इसमें कितने पाई बॉन्ड है, 1 2 3 4। तो इसमें है हमारे 4 पाई बॉन्ड। अब हमारे 4 पाई बॉन्ड हैं,
यानी हमारे यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो क्या हो जाएगा? 4 n प्लस 2। इस वाले रूल को फॉलो करेगा तभी तो एरोमेटिक होगा। अब देखो जब इस वाले रूल को फॉलो कराते हैं तो हो जाएगा 4n इज इक्वल्स टू 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 6। तो n की वैल्यू आ जाएगी 6/4, यानी 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4। तो देखो ये कंप्लीट वैल्यू नहीं आ रही है, तो ये एरोमेटिक नहीं है ये कंपाउंड। अब देखो इसमें रूल हो कौन सा फॉलो रहा है? 4n इज इक्वल्स टू कितना है? 8। तो ये वैल्यू आ गई 2। तो अब हम जो ये वाले सारे कंपाउंड्स हैं इसमें ये फॉलो नहीं है, तो ये एरोमेटिक नहीं है। अभी हम समझेंगे, आगे आता है एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक, ये सब उसी के उस पे है, उन दोनों से रिलेटेड करता है। तो आज की वीडियो हमारी सिर्फ इतनी थी कि हम हकल्स रूल्स ऑफ एरोमेटिसिटी करेंगे। तो हम रिकॉल कर लेते हैं, वो साइक्लिक होना चाहिए, यानी उसमें सभी हाइब्रिडाइजेशन sp2 या sp होनी चाहिए, sp3 नहीं होनी चाहिए। कंपाउंड्स विद बीन कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन होनी चाहिए, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होनी चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए, 4n+2 इलेक्ट्रॉन एंड प्लेनर होना चाहिए। तो 4n+2 इलेक्ट्रॉन मैंडेटरी कंडीशन है, जो इस पे वैल्यू आनी चाहिए 0 1 2 3 4 5 आनी चाहिए, कोई भी फंक्शन फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं चलेगी। तो पहले वाले में सारे रूल्स फॉलो कर रहे हैं तो एरोमेटिक है, अगले वाले में हमारे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो नहीं कर रहा है तो ये क्या है? नॉन, ये एरोमेटिक नहीं है। तो ये इस वाले को फॉलो कर रहा है और ये एरोमेटिक नहीं है। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।